आगे बढ़ जा, ये है आगे। बंदो गुरुपद कंजे कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम पुंजे जासु बचने रविकर्णि करा धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु नो बसाए। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्य पाद सदगुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन, उपस्थित सत्संग प्रेम महानुभावों, माताओं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। गुरु नानक देव जी की वाणी है, तन क्या मांझता रे एक दिन मिट्टी में मिल जाना। तन क्या मांझता रे एक दिन मिट्टी में मिल जाना। संत सूरदास जी महाराज कहते हैं, जा दिन मन पंछी उड़ गई हैं, ता दिन तेरे तंत्रवर के सभी पात झर गई हैं। तीन नामतन विष्ठा कृमोह नातर खाकर उड़ई हैं। शरीर को जलाने के बाद राख हो जाता है, पानी में सुपुर्द करने के बाद शरीर सड़ता है, गलता है। जीव जंतु भोजन करते हैं, विष्ठा बन जाता है। कब्र में दफनाने के बाद शरीर गलता है, सड़ता है, कीड़े मकोड़े पड़ जाते हैं। संत महात्मा लोग कहते हैं, शरीर के नश्वरता पर हमेशा विचार कीजिए, हमेशा। कभी शरीर से जीवात्मा निकलेगी, इसका कोई ठिकाना नहीं है। आप लोग जानते होंगे गोपीचंद को। गोपीचंद बहुत सुंदर थे, बहुत सुंदर। रात में पानी में गुलाब का ढेर सारा पंखुड़ियां देते थे, इत्र देते थे, तब सुबह स्नान करते थे। शरीर को मलने में कहीं खरोंच नहीं लगे। स्नान कर रहे थे, मां छत पर से देख रहे थे। देखते देखते मां के आंख से आंसू टपक कर गोपीचंद के शरीर पर गिरा। गोपीचंद छत के ऊपर देखते हैं तो मां रो रही है। मां के आंख में आंसू। गोपीचंद दौड़ पड़े। क्यों दौड़ पड़े? मातृभक्त थे, मां का भरपूर सेवा करते। मातृभक्त थे, दौड़ पड़े मां के पास, शरण में लिपट गए, रोने लगे। मां क्यों रो रही हो? गोपीचंद की मां ने कहा, बेटा कोई बात नहीं है। गोपीचंद ने कहा, हे मां,
आपके आंख में आंसू और कोई बात नहीं, आंसू का कारण बताओ, मां रोने का कारण बताओ। जब तक आंसू का कारण नहीं बताओगे, रोने का कारण नहीं बताओगे, न स्नान करूंगा न भोजन करूंगा। पुत्र हट के सामने मां लाचार हो गई। मां कहेगी बेटा जितना सुंदर तुम हो, तुमसे विशेष सुंदर तुम्हारे पिताजी थे। आज वो इस संसार में नहीं है, तुम भी नहीं रहोगे मेरे लाल, इसलिए मैं रो पड़ी। गोपी चंद ने कहा मां इस शरीर को सार्थक करने के लिए कोई उपाय है? तो गोपी चंद की मां अमृत कलश भरी उपदेश अपने पुत्र गोपी चंद को सुनाने लगे। गुरु भी तुम्हें पुकार रहे हैं, कर लो नाम अमृत का पान। गुरु भी तुम्हें पुकार रहे हैं, कर लो नाम अमृत का पान है। जन्म मरण से छुट्टी पाकर कर लो अपना चिर कल्याण है। यह कंचन सी काया लेकर तू कब तक जी पाओगे? जैसे सब मरते हैं जग में वैसे ही मर जाओगे। मरने से पहले सदगुरु से सदयुक्ति प्राप्त कर लो है, तब तुम गोपी चंद सरीखे बन जाओगे अजर अमर। मां का उपदेश सुन गोपी चंद गुरु गोरखनाथ के पास गए और उनसे युक्ति लेकर के, नाम दान लेकर के मुस्तैदी के साथ सत्संग नित्य ध्यान नित्य करते हुए आत्मस्वरूप का दर्शन करके मोक्ष धाम को चले गए। संत महात्मा लोग कहते हैं मनुष्य जीवन की सफलता भगवत प्राप्ति में है। यह तन बार बार मिलने को नहीं है, इसलिए आगे की यात्रा के लिए मौत होगी, चलेंगे आगे की यात्रा। सभी की मौत है, एक दिन न कोई रहने आया है। जगत यह धर्मशाला है, मुसाफिर क्यों भुलाया है। जगत यह स्वप्न की रचना ने, इसकी हर चिंता कर सभी पर देश के पंथे तो नाहक मोह जाया। परमारास महाराज की वाणी है, जहां रहना नहीं वहां हम लोग सारी व्यवस्था करते हैं। जहां रहना नहीं है वहां सारी व्यवस्था करते हैं। जहां जाना निश्चित है उस घर का पता नहीं है। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं उस घर का पहले पता लगा लीजिए। सप्त धातु का काया पिंजरा ता माही जुगत में सुआ। सतगुरु मिले तो उगरे बाबू, नहीं तो परले हुआ। अगर जीवन में सच्चा सदगुरु मिल गया तब तो बाबू का उद्धार है, नहीं तो परले हुआ। वही भगवान श्री राम कहते हैं पहले पता लगा लीजिए, जो परलोक यहाँ सुख चाहो। यदि परलोक में और इस लोक में सुख चाहते हो, सुनी मम वचन हृदय दृढ़, गाहू सुलभ सुखद। मार्ग यह भाई भगति मोर पुराण श्रुति, गाई भगति सुतंत्र सकल सुख खानी। बिनु सत्संग नो पावे प्राण। अगर जीवन में सत्संग है तब तो उद्धार है, तब तो कल्याण है, नहीं तो आवागमन के दुख से कोई नहीं बचाएंगे। कहते हैं कुशलक को जब जन्म था तब भजन कर ले नाम का। चलना है एक दिन जरूरी, चलना है एक दिन जरूरी। घमंड क्या धन धाम का, आंख मुंदो कुछ न तेरा, तन हुआ बिन काम का। शरीर से जीवात्मा निकल गई, यह शरीर बिना काम का हो जाएगा। कहते हैं मानुष तेरा गुण बड़ा, मानस न आवे काज। हार न होता आभरण, त्वचा न बाजत बाज। आंख मुंदो कुछ न तेरा, तन हुआ बिन काम का।
नकल एक पुतली बनी है, हार मांसो चाम का, यह भी है दुश्मन भी तेरा चल गया बिंदाम का। कौरी कौरी जोड़ता होगा करोड़ों और शंख का, वह भी गारा छोड़कर भागा था छोचे। हाथ का नाम बिन सब झोर दुनिया, झोर तुम बिन नाम का, धोबी के घर घर होंगे गाधा, मल ढो शुभ शाम का। अंश ईश्वर कात होकर कर्म करता स्वान का, दास सुमरन ने कहा प्रमाण देकर वेद का। सिकंदर पश्चाताप करके चले गए, नहीं चले गए। जब दंडायनीसी ने कहा सिकंदर विश्व विजय की लालसा लेकर के चले हुए हो, अपने मां का भी दर्शन नहीं कर सकोगे। सिकंदर जीवन में कभी रोए नहीं थे। जैसे दंडायनीसी ने कहा कि तू अपने मां का भी दर्शन नहीं कर सकोगे, रोने लगे। यूनान वापस जाने लगे, सर में दर्द हुआ, रोगग्रस्त हो गए और सिकंदर के सामने मौत ही मौत दिखलाई पड़ रही है। क्योंकि ऋषि ने कहा, संत सदगुरु ने कहा है तुम मां का दर्शन नहीं कर सकोगे। रास्ते में जा रहे बीमार पड़ गए, अच्छे अच्छे वैद्य हकीम डॉक्टर साथ में। सिकंदर के सामने मौत ही मौत दिखलाई पड़ रही है। डॉक्टर से कहते हैं मुझे किसी तरह बचा दीजिए, ढेर सारे धन दूंगा, सोना चांदी हीरा जवाहरात का अंबार लगा दूंगा, आधा राज तक दे दूंगा, लेकिन मुझे किसी तरह बचा लीजिए जिससे कि मैं अपने मां का दर्शन कर सकूं। डॉक्टर ने कहा, हे विजेता, आप दुनिया की तमाम दौलत मेरे हवाले कर दीजिए, लेकिन आपके श्वास में एक भी श्वास जोड़ने को किसी को ताकत नहीं है, किसी को ताकत नहीं है। सिकंदर पश्चाताप करते हुए मंत्री से कहते हैं, मंत्री जी, जब शरीर से जीवात्मा निकलेगी इस लाश को यूनान ले जाना, सारे शरीर को कपड़ों से ढक देना और दोनों हाथ को खाली बाहर छोड़ देना, ताकि दुनिया के लोग सीख ले जो विश्ववेता सिकंदर थे आज दुनिया से खाली हाथ जा रहे। संत कबीर साहब की वाणी है, इकट्ठे गढ़ जहां सारे मूल और मुल्कों के माली थे, सिकंदर जब चला दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। हम लोग भी खाली हाथ गए, कई बार झक मारते हुए चले गए। ऐसा कौन सा शरीर है, कौन सा जोनी है जिस जोनी में हम लोग नहीं गए, हर जोनी में गए और दुख झेलते झेलते सदगुरु की कृपा हो गए, परमात्मा की कृपा होगी। कब हुक करी करुणा नरदेही, कौन कहते, भगवान श्री राम कहते हैं, कब हुक करी करुणा नरदेही, देत ईश बिनु हेतु सनेही, नर तन भव बारिधि कह बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, करण धार सदगुरु दृढ़ नावा। जीवन में अगर सच्चा सदगुरु मिल गया तो परम कल्याण हो जाएगा। साचा सदगुरु जे मिले सब साथ समारे, दादू नाव चढ़ाई कर ले पार उतारे, दादू काढ़े काल मुख अंधे लोचन दे, दादू ऐसा गुरु मिलिया जीव ब्रह्म करिले, सच्ची घटना है। अगर सामर्थ्यवान सदगुरु मिल जाते हैं, परमाराष्ट्र महाराज कहते भज मन सतगुरु दयाल काटे जम चाला। आप लोग जानते होंगे भवनगामा में बच्चा मर गया था, गुरुदेव का पदार्पण होने से पहले उस घर में बच्चे की मृत्यु हो गए। सदगुरु महाराज वहां पहुंचते हैं, भक्त सब बैठे हुए, श्रोता सब बैठे हुए हैं, बच्चे को घर के दोग में छिपा करके रख दिए। घर से बाहर करने का मौका उनको नहीं मिला।
सत्संग प्रारंभ हो गया। परमाराज महाराज प्रवचन कर रहे हैं, श्रोता सब भक्तराज सब बैठ करके सुन रहे हैं। गृहपति धारा प्रवाह आंसू बहा रहे हैं। परमाराज महाराज कहते सत्संग कराने में बहुत खर्चा होता है, क्यों समय ले लेता है? जबकि गुरुदेव अपने मन से बहुत पैरवी करने के लिए लोग आए थे कि मेरे यहाँ सत्संग का समय दीजिए, मेरे यहाँ दीजिए, लेकिन गुरु महाराज उनको बुला करके कहे कि तुम सत्संग का समय लो। गुरु महाराज जानते थे कुछ दिन उसके घर में इस तरह की घटना घटने वाली है। और महाराज महाराज कहते हैं सत्संग कराने में बहुत खर्चा होता, समय क्यों ले लेता है? अंतर्यामी सदगुरु सब कुछ जानते, लेकिन बीच बीच में पूछ रहे, फिर कहते हैं देखिए वो इस तरह रो रहा है, लगता है इसका बेटा मर गया। उठ करके खड़े हो गए, कहते हाँ मेरा बेटा मर गया। और महाराज महाराज कहते क्या बोल रहे हैं? सब कहते हाँ हुजूर, इनका छोटा सा लड़का था, उनकी मृत्यु हो गई है। और महाराज महाराज कहते हैं बच्चा कहाँ छे यो? कहते हुजूर घर में रखल। गुरुदेव उतरे, फूल ले आगे जब बढ़ते हैं, बच्चे की दादी हुजूर अहां ने जइयो छुआ जेवे। परमाराज सुराज कहते हैं बच्चा जब जीवित रहता है उनके माता पिता कहां से कहां रखते हैं, बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो छुआ जाता है, मैं भी एक फूल चढ़ा देता। गुरुदेव गए, एक फूल पर चढ़ाते हैं और कहते बच्चे की मां कहां उठाओ और उसे दूध पिलाओ। श्री सदगुरु महाराज की जय। दुखियारी तो बगल में रो रही थी, उत्तरा की तो सुभद्रा की तरह रो रही थी। जिस तरह सुभद्रा बिलख बिलख करके रो रही थी, उसी तरह वह दुखियारी रो रही थी। दौड़ करके गए, बच्चे को उठाए और दूध पिलाने लगी। बच्चा दूध पीने लगा। सब कहते श्री सदगुरु महाराज की, जो सत्संगी थे क्या कहते हैं? श्री सदगुरु महाराज की जय। जो सत्संगी नहीं थे क्या कहते हैं? मैं ही बाबा की जय। जो सत्संग मदद नहीं किए थे, घटना घटा, पूरे गांव में हल्ला हो गया, तमाम आए, सब गुरु महाराज से भजन वेद लिए और सत्संग करने लगे। जिसको जीवन में मिला सत्संग है उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। कल्याण चाहते हैं तो सत्संग से कभी दूर मत रहिए। भगति सुतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावे प्राणी। आप लोग जानते होंगे 17 जुलाई 2016 ईस्वी की बात है, सच्ची घटना है। एक विजय कुमार मंडल जी हैं जो मधुबन तिनटेंगा उनका घर पड़ता है, मधेपुरा जिला में। वह जब बीमार पड़ गए, किशनगंज, बिहारीगंज, पूर्णिया हर जगह इलाज कराया लेकिन ठीक नहीं हुआ, लेके चले गए पटना। और उनके साथ में उनकी धर्मपत्नी है, साला है, पुत्र है। वहां जब गए तो कोई मददगार नहीं है, कहीं जगह खाली नहीं था। इनके मन में हुआ कहूं हमारी मृत्यु हो जाएगी। वो जब यहां से निकले, बिहारीगंज सत्संग मंदिर में सब सत्संगी मिल करके 3 दिन सत्संग करवाए। ध्यान का कार्यक्रम के 3 दिन, मतलब विजय बाबू किसी तरह ठीक हो जाए। सदगुरु मां से सब यही प्रार्थना करते हैं। उनके गांव के लोग एक दिन कराए सत्संग, कहीं सहारा नहीं, बिलख बिलख करके रो रहे थे। और उसी समय उनका लड़का कहते हैं बाबूजी विधायक जी के मोबाइल नंबर दिए? हाँ है, दिए। जैसे फोन के सब व्यवस्था हो गया, फटाफट सब व्यवस्था, डॉक्टर के अंदर चले गए। एकाएक
वह तो हमेशा गुरु महाराज को सुमरण कर रहे थे, कहते गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है दाता दयाल, दया करे अवगुण हरे दे टाल भवे जंजाल, सब मिल कहो जपते रहो जी बने रहो खुशहाल, हरदम रटो कबू न हटो तो ही छेड़ेगा न काल। मानस जप कर रहे थे, मानस ध्यान कर रहे थे और एकाएक उनके मुख से बमन उल्टी हुई, क्या तो खून का थक्का गिरने लगा। जब खून का थक्का गिरने लगा तो निराश हो गए, पुत्र भी निराश, पत्नी निराश, साला निराश, अपने भी निराश, लेकिन सामने में सदगुरु का दर्शन, सदगुरु खड़े सामने में, एक टक सदगुरु को देख रहे। क्या देखते? उसी समय 3 जमदूत आते हैं, 3 जमदूत आते हैं, पासा जो रसरी फेंके जैसे फेंकते हैं, उनके जीभ पर बैठ गया, जीभ पर बैठ गया। अब तीनों मिल करके खींच रहे हैं, वह नाम का सुमरण कर रहे हैं, सदगुरु सामने खड़े हैं। तीनों जमदूत खींचते खींचते थक गए, लेकिन उनके जीभ को खींच नहीं पाए। वह गुरु महाराज का सुमरण कर रहे थे। उसी समय सदगुरु महाराज वहां बगल में थे, एक छड़ी लेकर के जैसे जमदूत पर ऐसे छड़ी बजाते हैं, जमदूत जैसे हाथ को खींचते हैं, रसरी जो जीभ में लगा हुआ था फिसल करके बाहर गिर गया, बाहर रसरी बाहर गिर गया और जमदूत जम पास लेकर के भागे। यह जो है सदगुरु महाराज का दर्शन हो रहा है और यह पूरे परेशान हो गए थे, लेट गए। सदगुरु महाराज उनको भी एक छड़ी मारते, पत्नी रो रही थी, जैसे एक छड़ी मारते हैं लगता शरीर में करंट लग गया, जान आ गया, ऐसे ऊपर उछल करके दूर जाकर के गिरते हैं। मुख से निकलता है श्री सदगुरु महाराज की जय। जब श्री सदगुरु महाराज की जय करते हैं तमाम वहां दौड़ पड़े, वह थर थर कर रहे हैं और सामने में सदगुरु महाराज का उनको दर्शन हुआ। पूरा वह ठीक हो गया, पूरा ठीक हो गया। आए घर, पहले से भी सत्संग करते थे, अभी भी सत्संग खूब अच्छा ढंग से सत्संग कर रहे। 7 दिसंबर को गोपालपुर में त्रिवेणी संगम सत्संग था। वहीं जब गए हमको बोलने लगे, हम 4-5 साल से वहां के खोजे रही, मोबाइल नंबर रहा के हमर मोबाइल चोरी भाग लेने रहे थे, बताने लगे ये मेरे साथ घटना हुआ। जीव जो दिखलाए तो पूरा जीव के चारों तरफ काला बना हुआ, काला, और जहां छड़ी लगा था वहां काला दाग बन गया। इतने बड़े सामर्थ्यवान सदगुरु हैं। 3 लोक 9 खंड में गुरु ते बराना कोई, करता करे न कर सके गुरु करे तो है। तो प्रभु श्री राम कहते बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाइन जय पर लोक समारा, सो परत्र दुख पावे सिर धुनि धुनि पछता, काले कर्मेश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। वो परलोक में दुख पाते हैं और सिर धुन धुन करके पछताते हैं, काल कर्म ईश्वर को झूठी दोष लगाते हैं। तो भगवान श्री राम कहते करण धार सदगुरु दीर्घावा, दुर्लभ साथ सुलभ करी पावा। मानव का शरीर मिला है, जीवन में सच्चा सदगुरु मिल गया है, मुस्तैदी के साथ ध्यान भजन करें, परम कल्याण होगा। गीतानंद स्वामी कहते ओ गंगाराम तेरा सुगना पिंजरा पुराना हो गया, तुम बैठा है खामोश तेरा साथी रवाना हो गया। मौत वो भी सुन रहे थे। अरे शरीर तो वस्त्र के रूप में, यह शरीर हम शरीर नहीं है, इसमें रहने वाले शरीर ही है, शरीर। ओ गंगाराम तेरा सुगना पिंजरा पुराना हो गया, तुम बैठा है खामोश तेरा साथी रवाना हो गया। मौत रूपी बिल्ली बैठी है तेरी ताक में,
मूड तू पछताएगा, मिल जाएगा जब तू राख में। ओ मुसाफिर कर तैयारी, गाड़ी आने वाली है, तत्काल ही छूट जाएगी। सीटी बजाने वाली है मौत रूपी डाक गाड़ी, जिसमें आएगी के गीतानंद, यहाँ की सारी संपत्ति यही रह जाएगी। रेमन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। कहते हम लोग नहीं जाएंगे। जब हम लोग दूसरे का दाह संस्कार करने के लिए जाते हैं, और क्या कहते हैं, हम लोग के मुख से निकलता है बेचारा चला गया। मौत उस समय हंसते हैं, बच्चों दूसरे को बेचारा कह रहे हो, कल तुम्हारी बारी है, कल तुम्हारी बारी है। नगर भ्रमी गुरु करे उपदेशवा हो से हो मन सुतल निश्चित निश्चित होकर के बैठे। अभी सुन रहे थे, नशा का सेवन नहीं करना चाहिए। खाए खुराका पहन पोशाका जम का बछड़ा पलता है, जम बर जाती तोरे छाती, उससे क्यों नहीं डरता है। पछतेवे रे बेमान, गुरु के विसारी पछतेवे। अरे जले हीरा मोती संपत्ति बहुत, सब धन ठामे रहतो, ऐ तो जमे दो कामो नहीं दे तो तोरा माई बाप भाई, पुतली उलटी जे तो बेहतर देवे भाई, बेहतर देवे भाई। आगो आगो कहरिया भैया डोलिया लेने जाए, अब पाछू से जमरिया पूजा करेंगे। प्लॉट का प्लॉट जमीन है, 50 मंजिला मकान है, बैंक बैलेंस है। कितना बैंक में पैसा, वह भी पत्नी पुत्र को नहीं कह पाएंगे। बिछावन के बगल में जो आपने बचा करके रखा, वह भी कहने का मौका जमदूत आपको नहीं देंगे। घसीटते लेकर के चले जाएंगे और उसमें चीखेंगे, हे भार्या, हे पुत्र, हे कुटुंबियों, हे सगे संबंधियों, कोई तो मुझे जम फांस से बचाओ। कौन बचाएंगे? गुरुविन कौन मिटावे भवदुख, गुरुविन कौन मिटावे रे, गुरुविन कौन सहाय नरक में, गुरुविन कौन सहाय रे। पाछू से जम रैया गुस्सा डंडा देने जाए, कहत कबीर सुनो हो साधु भाई, अवसर बीतल जाए छो करी ले पे। समय जा रहा, उपाय कर लीजिए। अब की चूक इस बार चूक जाएंगे, अब की चूक माफ नहीं होगी। 2.25 अरब जब बीत जाती है, तब परमात्मा की कृपा होती है। जीवन में जिनको सदगुरु है, भक्ति बीज बीज से नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले तो संत को। संत कहते भक्त मरे क्या रोइए, वो तो अपने घर जाए। रोइए साकट बापरो, जो हाथों हाथ बिकाए। आज देखते हैं हम लोग कर रहे हैं सत्संग। ऐसे महापुरुष थे, अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले करके सत्संग करते थे। ऐसे भक्तों के लिए, ऐसे शिष्यों के लिए परमारास महाराज ने कहा, सबको एक साथ कैसे मरोगे, कोई आगे मरोगे, कोई पीछे मरोगे, मेरे संग रहने वाले की अधोगति नहीं होती। मैं मोक्ष नहीं चाहता, बार बार आऊंगा, तब तक आऊंगा जब तक अपने सारे शिष्यों को मोक्ष नहीं दिला दो। अंदेशा किस बात की? सहरसा की घटना है। एक बूढ़ी माए थी, सत्संग में गई, और सत्संग में जमलोक का चर्चा हो रहा था, जम के बारे में चर्चा हो रहा था। माँ सत्संग में भी बैठ करके रोने लगी, सत्संग में रो रही है। घर गए ध्यान करने के लिए, गुरु महाराज के तस्वीर के सामने ध्यान करने के लिए बैठी, लेकिन जम जो बहुत सताते हैं, बहुत परेशान करते हैं। कुछ देर ध्यान की, फिर बैठ करके रो रही है गुरु महाराज की तस्वीर के सामने। परमारा सुनाज वहां प्रकट होकर के कहते हैं, बूढ़ी माई क्यों रो रही हो? वह चरण लिपट गए, हुजूर सत्संग में गेलिए, कहै छै जमराज बहुत घसीटे छे, हम वृद्ध छियै, हमरा तो
कत्ते हम मार नहीं सह सकवे, वो ले हमर उद्धार केना हेते। गुरु आजकल के बूढ़ी माई क्यों रोती हो? अरे तुम्हारे जब जाने का समय होगा मैं आऊंगा, तुमको मैं अपने गुरुधाम लेके चला जाऊंगा। गुरु महाराज इतने बड़े सामर्थ्य वाले सदगुरु हर रूप में गुरुदेव आए हैं। गुरुदेव हैं कौन? हम लोग नाम संकीर्तन जो पढ़ कर स्तुति करते सुबह में, अव्यक्त अनादि अनंत जय अज आदि मूल परमात्म जो ध्वनि प्रथम स्फोटित पराधरा जिनसे कहिए स्फोट है सो है स्फोट वही उद्गीत वही ब्रह्मनाद शब्द ब्रह्म ओम वही अति मधुर प्रणव धुन धार वही है परमात्म प्रतीक वही प्रभु का ध्वन्यात्मक नाम वही है सार सब सत शब्द वही है सच्चेतन व्यक्त वही व्यक्तों में व्यापक नाम वही है सर्वव्यापी ध्वनि राम वही सर्वकर्षक हरि कृष्ण नाम वही है परम प्रचंडनी शक्ति वही है शिव शंकर हर नाम वही पुनि राम नाम है अगुण वही है अकथ गम पूर्ण काम वही स्वर व्यंजन रहित घोष वही चेतन ध्वनि सिंधु अदोष वही है एक ओम सतनाम वही ऋषि सेवित प्रभु का नाम वही मुनि सेवित गुरु का नाम वही भजो ओम ओम प्रभु नाम यही भजो ओम ओम में नाम यही। क्योंकि भगवान कृष्ण अर्जुन से कहा था अर्जुन अब किसी भगवान का अवतार नहीं होगा। अर्जुन रोने लगे, भगवान आप नहीं आएंगे तो हम भक्तों को उद्धार कैसे होगा? बिलख बिलख करके रो रहे हैं। भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन एक ही बार कह दिया अब किसी भगवान का अवतार नहीं होगा। अब मैं इस शरीर में इस रूप का इस तरह का शरीर धारण करके नहीं आऊंगा। अर्जुन जब रोने लगे तो भगवान कृष्ण ने कहा आऊंगा, संत के रूप में आऊंगा, संत के रूप में आऊंगा, उपदेश करूंगा, जो मानेगा जो उसके अनुसार चलेगा उसका इहलोक परलोक दोनों मंगल में होगा, उसका परम कल्याण हो जाएगा। गुरु की नित्य कर पूजा जगतीन सम नहीं दूजा, मैं ही को आन नहीं सुझा फकत गुरु ही आधारा है। आप लोग जानते होंगे युवराज भद्रबाहु जो बहुत सुंदर थे, बहुत सुंदर, अपने सुंदरता पर बहुत दर्प घमंड करते थे, सुंदर भी थे, कभी वृद्ध को नहीं देखे थे, रोगी को नहीं देखे थे। एक दिन की बात है, सुबह का समय था, युवराज भद्रबाहु मंत्री पुष्पकेश के साथ निकले। आगे जब बढ़ते हैं तो जलती हुई चिताओं को देखते हैं। बहुत आदमी घेरे हुए थे, दाह संस्कार हो रहा था। युवराज भद्रबाहु कहते सुकेश वहां क्या हो रहा है? ढेर सारे लोग घेरे हुए हैं। मंत्री पुष्पकेश कहते हैं युवराज मनुष्य मर गया, उनको सब मिलकर के जला करके राख कर रहे। युवराज भद्रबाहु कहते तब कुरूप शरीर होगा, कुरूप, क्योंकि कुरूप को देखे नहीं थे। कुरूप शरीर होगा, रहने लायक नहीं, रखने लायक नहीं होगा, इसलिए जला करके राख कर रहे। मंत्री पुष्पकेश कहते युवराज कितना भी सुंदर सुदृढ़ शरीर हो, जब शरीर से जीवात्मा निकल जाती है 4 दिन वैसे खुले मैदान में छोड़ देने के बाद शरीर की नश्वरता का पता चलता है। शरीर से काफी दुर्गंध होने लगती, काफी दुर्गंध। प्यारा से प्यारा सगे संबंधी भी उनको छोड़ देते हैं। शरीर से दुर्गंध नहीं हो इसलिए ऐसा व्यवस्था किया गया है, शरीर को जला करके राख कर देते हैं, नहीं तो दुर्गंध ही दुर्गंध फैलेगी। युवराज भद्रबाहु कहते हैं सुकेश हमारी मृत्यु होगी? कहा हमको भी जला करके राख कर देंगे? कहा हाँ युवराज हाँ। कहा वापस चलो। घर गए, और जब घर गए तो उस दिन से भोजन करना बंद कर दिए और यही सोच रहे थे बहुत सुंदर शरीर है,
शरीर से जीवात्मा निकलेगी, शरीर को जला करके राख कर देंगे। यही सोच रहे थे, भोजन बंद कर दिए, धीरे धीरे काफी कमजोर हो गए। राजा के द्वारा तरह तरह का व्यवस्था किया गया, बड़े बड़े वैद्य हकीम डॉक्टर को बुला करके उनका इलाज कराया गया, लेकिन वह ठीक नहीं हुआ। अंत में राजगुरु को बुलाते, राजगुरु को जब बुलाए गए, राजगुरु जब आए, राजगुरु को समझाते, युवराज इस तरह रहोगे विशाल राजपाट कैसे चलेगा, भावी राजा सम्राट तो तुम बनोगे, विशाल राजपाट है, प्रजा का देख रेख भरण पोषण कौन करेगा, तुम जो इस तरह रह रहे हो, बार बार जो कह रहे राजपाट कैसे चलेगा। डॉक्टर को बात बताते नहीं थे, राजगुरु को कहते हैं, हे गुरुदेव आप तो कह रहे विशाल राजपाट कैसे चलेगा, हम तो यह सोच रहे शरीर से जीवात्मा निकलेगी, इस शरीर को जला करके राख कर दिया जाएगा, जो सुंदर शरीर है राख के रूप में परिणत हो जाएगा, मेरा उद्धार कैसे होगा, वह रास्ता तो बताइए, मेरा कल्याण कैसे होगा। तब राजगुरु कहते हैं, युवराज इसके लिए महाचार्य मतलब पहुंचे हुए संत सदगुरु का आवश्यकता है। तब महाचार्य को बुला करके, संत सदगुरु को बुला करके उनको भजन भेद दिलाए। भजन भेद लेने के बाद मुस्तैदी के साथ ध्यान भजन किए, सत्संग ध्यान नित्य करते हुए आत्मस्वरूप का दर्शन करते मोक्ष धाम को चले गए। इस सत्संग का फल वही भगवान श्री राम कहते हैं, भगति सुतंत्र सकल सुख खाने बिनु सत्संग न पावै प्राणे। शरीर की नश्वरता पर विचार कीजिए। अमर मुनि का उपदेश है, 100 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, 1,00,000 काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए। 1,00,000 काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए। 1-2 काम होता हम लोग सत्संगों को छोड़ देते हैं। लाइन बाजार देना रहे, कपड़ा लेना रहे, सत्संग भी छूट गया। कहते 1,00,000 काम को छोड़ करके। जो राजगीर के रहने वाले अमर मुनि पहुंचे हुए संत थे, पहुंचे हुए संत, उनका कहना 1,00,000 काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए। करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले करना चाहिए। अमर मुनि ने अपने शिष्यों से, उनके समय एक राजा सुदर्शन था, राजा सुदर्शन से कहते हैं, राजन आप भजन भेद ले लीजिए। राजा सुदर्शन टाल मटोल करते, टाल मटोल, अभी नहीं, अभी नहीं। टाल मटोल करते हुए तो बहुत युग बीत गया, नहीं बीत गया। टाला टूली से दिन रीता, एक नहीं बहुतों युग बीता, बहुत युग बीत गया। और इस समय अगर चूक जाएंगे, अब की चूक माफ नहीं होगी, माफ होने वाली नहीं है, जम बेदम कर देंगे। उसी समय एक दिन राजा सुदर्शन निकले, कुछ वर्षों के बाद घनघोर जंगल निकले, शिकार खेलने के लिए गए। जब शिकार खेलने के लिए गए तो जंगल में उलझ गए। अब मंत्री और राजा सुदर्शन साथ में निकलना उनके लिए मुश्किल हो गया। होते होते ऐसे जगह पर पहुंचे जहां छत बिछत लाश था, सुंदर लाश। और देख रहे राजा सुदर्शन, कहते किनका लाश है। राजा सुदर्शन को नहीं पहचान पाए, उलट करके इधर से उधर देखते हैं, और क्या देखते हैं, उनके आंख का डिम जो है चींटी नोच नोच करके खा रहे हैं, चींटी नोच नोच करके खा रहे हैं। मंत्री जी कहते, महाराज ये तो अमर मुनि का लाश है, अमर मुनि का लाश। अमर मुनि ने अपने शिष्यों से कहा था, जब शरीर से जीवात्मा निकलेगी, मेरे लाश को खुले मैदान में जंगल में छोड़ देना,
और मरने के बाद भी मेरा मांस किसी जीव जंतु के काम आवे। अमर मुनि का लाश है महाराज, अमर मुनि का लाश है। और उसी समय जब देखे सुंदर शरीर की यह हालत, राजा सुदर्शन उनके चरण पर माथा रगड़ते हैं, महात्मा मेरा उद्धार कैसे होगा, मेरा उद्धार कैसे होगा। आकाशवाणी हुई कहे सुदर्शन, अपने शिष्यों का नाम बताते हुए कहते वहां जाकर के नाम दान ले ले, अपने जीवन को सफल और सार्थक कर ले। तब राजा सुदर्शन उनके शिष्यों से भजन वेद लिए, अपने जीवन को सफल सार्थक कर लिए। बहुत राजा महाराज, देखिए ना राजा महाराज, भगवान बुद्ध के से बहुत ऐसे राजा थे। राजा प्रसेनजित थे, राजा बिंबिसार, सम्राट अशोक, एक एक जो अपने जीवन के बागडोर को सबके जीवन में गुरु थे। अभी के राजा के जीवन में गुरु नहीं है गुरु। बहुत ऐसे हैं मांस मछली खाते, शराब पी करके अमूल जीवन को बर्बाद करते। पहले के राजा अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले कर, सम्राट शिवाजी राव अपने जीवन के बागडोर को समर्थ रामदास जी महाराज के चरणों हवाले कर दे। बलि विक्रम बेनु दधीचे गए, पारथ गए जिन भारत ठाना, बाली गए बलराम गए जिनके कखरी 10 कंठ लुकाना, गए दुर्योधन जंग जुड़े 64 कोस तक छत्र समाना, धरा का प्रमाण यही तुलसी, फलासो झारा बरासो बुताना। इसलिए जीवन में सत्संग चाहिए। वह अमर मुनि का उपदेश है, करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध जग कर ले, कृष्ण चंद्रायन आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के बस में हो जाता, उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। परमारा सुभाष की वाणी है, थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता है। किनको किनको लाभ हुआ, अनगिनत को लाभ हुआ। देवर्षि नारद गए नरक लोक, जब नरक लोक गए तो देखते हैं एक विष्ठा का कुंड है, पखाना का कुंड है। उसमें एक प्राणी पड़ा हुआ, सिर नीचे पांव पर, उनको विष्ठा कुंड डुबाते हैं, बाहर करते डुबाते हैं, बाहर करते छटपटा रहे। देवर्षि नारद देख रहे थे। जब वो देवर्षि नारद को देखते हैं, जैसे देवर्षि नारद को देखते हैं, वो अपना मुंह टेरने लगे। देवर्षि नारद कहते भाई तुम तो नरक के कुंड में, वह उसमें भी विष्ठा के कुंड पड़े हो, नाक और मुंह से विष्ठा स्पर्श हो रहा, काफी दुर्गंध हो रही है, मुझ क्यों टेरे हो? नरक के कुंड प्रवाह प्राणी कहते हैं देवर्षि आज मेरे घर पर सत्संग हो रहा है, आज मेरे घर पर सत्संग हो रहा। देवर्षि नारद कहते किस खुशी में? कहा मेरा पोता माँ के पेट में है, सत्संग हो रहा है, जन्म लेगा तब सत्संग होगा, बड़ा होगा तब सत्संग होगा, इसलिए मुझ टेर रहा हूं, अब नरक में रहने को नहीं है। भगवान नरसिंह भक्त प्रहलाद से कहते हैं, प्रहलाद किसी भी कुल में मम भक्ता, मेरा एक ही भक्त हो जाता है, वह 100 पीढ़ी को तार देता है। इस सत्संग का और भक्त और सत्संग का फल है। आप लोग जानते होंगे भगवान महर्षि रमन जब सत्संग करते थे, उनके सत्संग में बाघ सिंह चीता सब आते, पक्षी सब आते थे। एक गाय भी सत्संग में जाते थे, उनकी अपनी मौज होती थी, कब सत्संग प्रारंभ, इंतजार करते थे कब इनके मुख से के सत्संग की वाणी सुने। उनके सत्संग में गाय बराबर जाती थी। संजोग से एक दिन गाय सत्संग में नहीं गई। भगवान महर्षि रमन जब आंख बंद करते हैं, अब सुन रहे थे भगवान श्री राम की वाणी, और एक गुपुत मत सभय कहो कर जोर, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावे मोर, किरणों चैतन्य मृत्यो। सूरत की धारों को जोड़ कर एकत्र जो करते हैं, जो उनको प्रकाश का दर्शन होता है,
शब्द के सहारे अपने मोह आत्मस्वरूप का दर्शन करते हुए मोक्ष धाम को चले जाते हैं। फिर आवागमन के चक्र में नहीं आना पड़ता। उसी समय महर्षि रमन जब आंख बंद करते हैं तो क्या देखते हैं, गाय जो है जंगल में बीमार पड़ गया है। सत्संग समाप्ति के बाद भगवान महर्षि रमन घनघोर जंगल गए। जब घनघोर जंगल गए तो गाय अपने गुरुदेव को देख करके रोने लगी। भगवान महर्षि रमन कहते, गौ मां, आज तुम सत्संग में क्यों नहीं गए? गाय रोकर कहने लगी, गुरुदेव क्या करो, आज मेरे शरीर में काफी पीड़ा है, काफी कष्ट है, काफी बुखार है, इसलिए मैं नहीं जा पाई। भगवान महर्षि रमन कहते, कहो तो तुम्हारे शरीर में जो कष्ट है, पीड़ा है, सबको समाप्त कर दो। गाय रोकर कहने, नहीं गुरुदेव, अब इस शरीर में रहने की इच्छा लालसा नहीं है। बराबर जो आप के पास जाकर के सत्संग श्रवण किया करती थी, आपका दर्शन किया करते थे, उस पुण्य के चलते अब इस शरीर को परित्याग करोगे, परित्याग करके दिव्य रूप धारण करोगे। अब विष्णु लोक से विमान आने वाला है, विमान पर बैठकर विष्णु लोक को चले जाओगे और भगवान विष्णु की चरण की अधिकारनी बन जाओगे। उसी समय गाय अपने शरीर को परित्याग करके दिव्य रूप धारण करती है, विष्णु लोक से विमान आता है, अपने सदगुरु पर पुष्पों की वर्षा करते हुए विमान पर बैठ करके विष्णु लोक को चले गए। इस सत्संग का फल है। इसलिए परमारास महाराज कहते, थोड़ा सा भी सत्संग करो, बड़ा लाभ होता है। राजा कवास के 21 पीढ़ी तक का राजा नरक में पड़े हुए थे, सब साकर थे, किसी के जीवन में गुरु नहीं था। जब राजा कवास भजन भेद लिए सत्संग करवाए, जैसे सत्संग समापन की ओर जा रहा था, उसी समय स्वर्गलोक से विमान आया। 2100 पीढ़ी तक का राजा जो नरक में पड़ा हुआ था, विमान पर बैठ करके स्वर्गलोक को चला गया। इस सत्संग का फल है। इसलिए थोड़ा सा भी सत्संग करो, बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता है, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उस अमृत को खुद याद क्या रहा। सत्संग नित्य और ध्यान नित्य संलग्नता के साथ कीजिए, अपने जीवन में सद्गुरु धारण कीजिए। जिसको याद रहा, दृष्टि योग की नदान माना, जब माना ध्यान दृष्टि योग की क्रिया और नदानुसंधान की क्रिया करे, बहुत बड़ा लाभ होगा। संत कबीर साहब की वाणी है, कोठा के ऊपर कोठरी हो साहब, झलके आधार आकाश हो, वही ऊपर नियक्षर हो साहब, वही गए उतर पार हो। सुखमन घाट के साकर बटिया, हम धनी अलग बयस हो। चंद्र बदन मोरा गया पसिज गेल, नैना से ढहरी परे नोर हो। पी लहो आहो हंसा ऊर्ध्वमुख धार हो, जैसे सामर गाय के दूध हो। गाय काली है, दूध क्या है, उजला। आंख बंद करते हैं, अंधकार, सब अंधकार का दर्शन नहीं कर सकते। अंधकार मंडल में कोई बैठेंगे भी तो भागशाली अंधकार का दर्शन करेंगे। बैठने के बाद तो मन यहाँ से इतना दौड़ तूफान करता है, मन दौड़ यहाँ दौड़ वहाँ, अंधकार मंडल को क्या देखेंगे। जो बैठ करके देख रहे अंधकार मंडल का भी जो दर्शन कर लिए हैं, तम फटे ज्योति भरे, मतलब अंधकार मंडल का छेदन होगा, प्रकाश का दर्शन करेंगे, शब्द के सहारे मोक्ष धाम को चले जाएंगे। पी लहु आहो हंसा ऊर्ध्वमुख धार हो, जैसे सामर गाय के दूध हो। जे सखी पीबे सोई सखी जाने, दूसरो जाने नहीं कोई हो। साहब कबीर मुख मंगल गावल, शब्द परे को टक सारो। अवरी के गौना बहुरी न हो नाव, फिर न मोड़ से अवतार हो। परमारास महाराज पुनः कहते हैं, इसलिए सत्संग कीजिए। जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के
भागी होंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। भजन गाइए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक भजन गाने का आदेश हुआ है, तो आइए कबीर साहब जी महाराज का भजन श्रवण करें। भक्त ने कहा है, जाओगे जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा, 2 गज कफन का कपड़ा तेरा लिबास होगा। चुन चुन कर